हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every words and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You can write on your own. That is very important. So हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World School of Complete Education. This is chapter number 20 from English, The Merchant of Venice. बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। Antonio was a merchant who lived in Venice, a prosperous city in Italy. तो एंटोनियो एक व्यापारी था जो वेनिस में रहता था, जो कि इटली का एक शहर था और बहुत ही रिच, प्रॉस्पेरियस मतलब अमीरों का शहर था। इन दोज डेज, दैट इज़ अबाउट 500 years ago, सी वॉयजेस वर डेंजरस। तो क्या बोला जा रहा है कि 500 साल पहले सी वॉयजेस मतलब ये जो मर्चेंट्स होते थे ये समुद्र के द्वारा ही अपना व्यापार चलाते थे। तो उस समय समुद्र में ट्रैवल करना, यात्रा करना बहुत ही खतरे से खाली नहीं होता था। And yet some adventurous merchants traveled across the seas. Some others spent a lot of money in sending ships in faraway countries. These ships brought back spices and other treasures from India and other countries. The merchants sold these things in Europe. They made a lot of profit.
तो जैसा कि मैंने बताया कि पुराने समय में व्यापारी अपना जो व्यापार करते थे वो समुद्र के थ्रू ही करते थे। वो अपनी चीज़ें दूसरे देशों में भेजते थे और दूसरे देशों से रिटर्न में चीज़ें आती थी, जैसे स्पाइसेस, मसाले और भी काम की चीज़ें। तो और फिर वो सब वो यूरोप में जाके बेचते थे और उन्हें उससे काफ़ी प्रॉफिट भी मिलता था। इस तरीके से उनका बिजनेस चलता था। At the time when story begins, Antonio was waiting for his ships to return with merchandise. He had put all his money. तो एंटोनियो जो व्यापारी स्टोरी की स्टार्टिंग में सुना था, वो स्टोरी के बिगनिंग में अपने शिप्स का इंतज़ार कर रहा है। उसने भी अपने शिप्स व्यापार के लिए बाहर भेजे हुए थे और उसने अपना काफ़ी पैसा लगाया हुआ था इस व्यापार में। इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब वो लौट के आए और उसे उसका पैसा वापस मिले। Antonio was a kind man. He had many friends. His best friend was Bassanio. Bassanio was a young and handsome nobleman, but unfortunately had no money. तो एंटोनियो जो था वो बहुत ही हम्बल और का बहुत ही अच्छा था, बहुत अमीर भी था और लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड जो था वो था बसानियो। बसानियो कौन था? वो एक बहुत ही हैंडसम यंग मैन था। वो भी काफ़ी अच्छे स्वभाव का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास पैसा नहीं था। वो एंटोनियो जैसा अमीर नहीं था। बसानियो wanted to marry Portia. Portia was beautiful and intelligent. She was the only daughter of a very wealthy man. Her father had died, leaving her a large estate. बसानियो को पोर्शिया से शादी करनी थी। अब पोर्शिया कौन थी? पोर्शिया एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल लड़की थी। उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और अपनी डेथ के बाद पोर्शिया उनकी हायर थी, मतलब उनके किंगडम की क्वीन थी और उसके पास काफ़ी सारी वेल्थ छोड़ के गए थे उसके पिताजी। इन हिज विल पोर्शियाज़ फादर हैड रिटन हाउ पोर्शियाज़ हस्बैंड शुड बी सिलेक्टेड। तो अपनी विल में, विल क्या होती है? जब कोई इंसान मर जाता है उससे पहले वो विल लिखता है, मतलब उसकी जो भी प्रॉपर्टी और पैसा होता है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना होता है वो सब वो लिख के जाता है। तो उन्होंने अपनी विल में लिखा हुआ था कि पोर्शिया की शादी कैसे होगी, उसका हस्बैंड कैसे चूज़ किया जाएगा। ही हैड सेट अ टेस्ट फॉर अ सूटर्स। सूटर्स कौन है? जो भी उससे शादी के लिए, जो भी उसे शादी करना चाहते हैं, जो भी लोग आएंगे एज पार्टिसिपेंट्स, उन्हें सूटर्स बोला गया है। तो उन्होंने सबके लिए एक टेस्ट रखा था। दे हैड टू चूज़ बिटवीन 3 कैस्केट्स। 3 बक्सों में से उन्हें चूज़ करना था, जो कि एक सिल्वर का था, एक बक्सा सिल्वर का था, एक बक्सा गोल्ड का और एक था लेड यानी तो जब each casket had something written on it. On the gold casket it was written, whoever chooses me shall gain what many men desire. हर एक बक्से पे कुछ लिखा हुआ था। गोल्डन वाले कैस्केट पे लिखा था कि जो भी मुझे चूज़ करेगा उसे वो मिलेगा जो उसे चाहिए। सिल्वर कैस्केट पे लिखा था, who chooses me shall get as much as he deserves. तो सिल्वर वाले कैस्केट पे लिखा हुआ था कि जो मुझे चूज़ करेगा उसे वही मिलेगा जितना वो डिज़र्व करता है, जितने का वो हकदार है। और लेड कैस्केट पे लिखा था, whoever chooses me must give an hazard all he has. तो लेड कैस्केट पे थोड़ी डरावनी चीज़ लिखी थी। उसमें लिखा था कि जो भी मुझे चूज़ करेगा उसके पास जो भी है उसे वो देना पड़ेगा। तो वन ऑफ द पोर्शिया सूटर्स वॉज प्रिंस ऑफ मोरक्को। पोर्शिया से शादी करने के लिए कई सारे प्रिंसेस आए थे कई दूर देशों से। उनमें से एक थे प्रिंस ऑफ मोरक्को। He chose the gold casket, but when he opened the casket, the message inside said that it was not right casket. All that glitters is not gold. तो प्रिंस ऑफ मोरक्को सबसे पहले थे और उन्होंने गोल्डन कैस्केट चूज़ किया और वो हार गए। गोल्डन कैस्केट में लिखा था कि जो भी चीज़ चमकती है ज़रूरी नहीं है कि वो गोल्ड हो, मतलब उनका अनुमान गलत था और वो हार गए। Another suitor, the Prince of Aragon, chose the silver casket, but that too was not the right one. प्रिंस ऑफ एरेगन ने देखा कि गोल्ड कैस्केट तो नहीं है, तो उन्होंने सिल्वर चूज़ किया और वो भी हार गए। बसानियो wanted to try his luck with these caskets. To do that, he had to travel to Belmont, where Portia lived on her estate. He needed money for that. When Antonio came to know he wanted to help. He told Bassanio to borrow money in his name. बसानियो भी पोर्शिया को पसंद करता था और वो भी अपना लक ट्राई करना चाहता था एक कैस्केट चूज़ करके, लेकिन उसके लिए उसको काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि उसे वेनिस से ट्रैवल करके बेलमंट जाना था जहाँ पे पोर्शिया रहती है। तो
उसने एंटोनियो से मदद मांगी, लेकिन एंटोनियो ने अपना पूरा पैसा अपने व्यापार में लगा दिया था, तो उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो चाहता था कि वो उसकी मदद करे क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तो उसने उसको ये सुझाव दिया कि तुम एक काम करो, मेरे नाम से पैसे उधार ले लो। They went to Shylock, the Jewish money lender, and asked him for money. तो वो दोनों मिलकर at all generous. Money was all that he cared for. Did not like Antonio because Antonio sometimes lent people money without charging any interest. तो शाइलॉक बहुत ही क्लेवर इंसान था और उसको सिर्फ पैसों से मतलब था। जैसे कि एंटोनियो, वो भी एंटोनियो की तरह काफ़ी अमीर था, लेकिन जैसा कि एंटोनियो अपने लोगों के लिए काफ़ी काइंड और हम्बल था, सबकी मदद करता था, वो लोगों को बिना इंटरेस्ट के, बिना सूद के पैसे दे देता था, उनसे कभी इंटरेस्ट नहीं मांगता था। लेकिन शाइलॉक हमेशा इंटरेस्ट के साथ पैसे लेता था, इसलिए वो एंटोनियो को पसंद नहीं करता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग एंटोनियो को पसंद करते थे क्योंकि वो बिना इंटरेस्ट के मनी लैंड करता था, जिससे शाइलॉक के बिजनेस में, व्यापार में घाटा होता था। तो शाइलॉक डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। जब शाइलॉक ने देखा कि आज एंटोनियो को मदद की ज़रूरत है, तो उसने इस पूरे सिचुएशन का फ़ायदा उठाने से वो नहीं चूका। एंड ही गेव देम द मनी ऑन अ स्ट्रेंज कंडीशन। तो उसने उन्हें मनी दिया, पैसे दिए, लेकिन एक कंडीशन पर, एक शर्त रख दी। क्या शर्त थी? इफ़ एंटोनियो फेल टू रिटर्न द मनी विद इन 3 months, शाइलॉक वुड कट ऑफ अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश। एंटोनियो एग्रीड टू दिस एंड बोरोड द मनी फॉर बेसानियो। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, एंटोनियो इतना चालाक था और शाइलॉक इतना चालाक था और वो एंटोनियो से इतनी सख्त नफ़रत करता था कि वो हर हालत में उसको मार के ख़त्म कर देना चाहता था। तो उसने जो शर्त रखी वो ये थी कि अगर एंटोनियो टाइम से उसके पैसे वापस नहीं कर पाया, तो वो उसकी बॉडी में से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश काटेगा, और टाइम दिया था 3 महीने का। एंटोनियो पूरी तरीके से सहमत था और उसने ये शर्त मान ली, क्योंकि वो जानता था कि उसकी जो शिप्स हैं वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगी और उसको सारे पैसे वो रिटर्न कर देगा, वो भी टाइम से पहले। तो उसने शर्त मान के पैसे ले लिए। और बसानियो बेलमेंट गया और उसने लेड कैस्केट चूज़ किया, जो कि राइट कैस्केट था, और उसकी पोर्शिया से शादी भी हो गई। इन मीनवाइल, शाइलॉक heard that Antonio has lost his ships. He was very happy that Antonio would not be able to pay the money. उसी बीच शाइलॉक के सुनने में आया कि एंटोनियो ने अपनी सारी शिप्स खो दी हैं, जैसा कि हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्योंकि बहुत ही रिच अमीर व्यापारी अपना सारा व्यापार समुद्र से चलाते थे, तो उस टाइम काफ़ी खतरा रहता था, डाकू वगैरह बीच में ही लूटपाट मचा देते थे। शाइलॉक के सुनने में आया कि एंटोनियो की शिप्स भी खो गई हैं, उन्हें लूट लिया गया, और वो बहुत खुश था क्योंकि उसे पता था कि अब एंटोनियो उसके पैसे वापस नहीं कर पाएगा। तो फिर वो एंटोनियो को कोर्ट में लेके गया एंड डिमांडेड टू फुलफिल द स्ट्रेंज एंड क्रूअल कंडीशन। तो कोर्ट में लेके गया और उसने डिमांड करी कि मेरी कंडीशन फुलफ़िल करो। ऐसी ऐसी बात हुई थी, उसने पूरा सीन एक्सप्लेन किया और उसने कहा कि अब मुझे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश काटने दो उसकी बॉडी से। Duke liked Antonio and was sorry for him, but what could he do? Antonio had written a bond to Shylock, and according to the law, Shylock was right. ड्यूक, जैसे इस टाइम लॉयर्स और जजेस होते हैं, उस टाइम ड्यूक्स और नाइट्स हुआ करते थे। तो जो ड्यूक था वो एंटोनियो को अच्छे तरीके से जानता था और वो बहुत ही यानी पिटी फील कर रहा था, दया फील कर रहा था एंटोनियो के लिए कि ये बहुत ही भला इंसान है, लेकिन फिर भी क्योंकि शाइलॉक बहुत चालाक था, इसकी वजह से आज इसको ये भुगतना पड़ रहा है। और ड्यूक को, क्योंकि ये सब एंटोनियो ने ये साइन की थी, ये विल वो खुद माना था, तो ड्यूक कुछ कर भी नहीं सकता था अकॉर्डिंग टू द लॉ। When Bassanio and Portia heard all this, they rushed back to Venice. Portia told Bassanio to pay Shylock twice the amount save Antonio, but Shylock was adamant. He demanded only a pound of Antonio's flesh. तो बसानियो और पोर्शिया को जैसे ये चीज़ पता चली, वो तुरंत वेनिस वापस आए। पोर्शिया तो बहुत रिच थी, तो उसने ऑफ़र किया कि एंटोनियो को कि वो शाइलॉक को जितना उसने पैसा लिया उसका जस्ट डबल वापस कर दे। लेकिन शाइलॉक ने मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब मुझे कंडीशन के अकॉर्डिंग वो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ही चाहिए। वो अपनी बात पे अड़ गया। एवरीवन इन द कोर्ट इंक्लूडिंग द ड्यूक फेल्ट दैट शाइलॉक्स डिमांड वॉज इनह्यूमन। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि शाइलॉक
बहुत ही बेतुकी, यानी जिस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, ऐसी डिमांड उसने रखी। The Duke asked Shylock to show some mercy towards Antonio, but Shylock was not ready to do so. He felt that Antonio and others had treated him badly before and he wanted revenge. तो शाइलॉक पूरी तरह बदले की भाव में था। उससे सबने बहुत रिक्वेस्ट करी कि थोड़ी सी दया दिखाओ। जो वो सबने उसको ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की कि जो वो मांग रहा है वो सही नहीं है, लेकिन शाइलॉक अपनी बदले की भावना में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ नहीं दिख रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ एंटोनियो को नुकसान पहुंचाना था। Just then a young lawyer entered the court. He said that he would fight Antonio's case. He called Antonio's whether he had agreed to Shylock's conditions. Antonio said that he had agreed. तो तभी एक लॉयर इंटर हुआ कोर्ट में और उसने ये दावा किया कि वो एंटोनियो की तरफ से इस केस को लड़ेगा। उसने एंटोनियो से पूछा कि क्या उसने इस शर्त को माना था। उसने जब ये शर्त सुनी थी तो उसने हाँ कहा था। तो एंटोनियो बोला हाँ, उसने हाँ कहा था। Then the young lawyer requested Shylock to show mercy, though the law was on Shylock's side. फिर उस यंग लॉयर ने, वकील ने शाइलॉक से प्रार्थना करी कि आप थोड़ी दया दिखाएं। ऑल्दो लॉ के अकॉर्डिंग वो सही थे, लेकिन अगर वो थोड़ी सी दया दिखाएंगे तो एक इंसान की जान बच सकती है। The lawyer pleaded that mercy is a quality of God himself. उसने बताया कि दया करना तो एक बहुत अच्छी बात है और ये तो भगवान की खुद की क्वालिटी है। भगवान भी सब पे दया करते हैं, वो कौन सा सबको पनिशमेंट देते हैं। When a person shows mercy to someone, they both blessed. तो उसने कहा कि जैसे भगवान हमारी गलतियों को भगवान माफ़ करेंगे, एंटोनियो को भी और तुम्हें भी, दया दिखाने वाले को भी और दया लेने वाले को भी। The mercy was more vulnerable than the king's crown, but all this had no effect on Shylock. तो उस वकील ने काफ़ी समझाने की कोशिश करी कि वो एंटोनियो को छोड़ दे, थोड़ी सी दया दिखाए, दयावान बने। दयावान बनना कितना अच्छा होता है। उसने बहुत बहुत बातें बोली, लेकिन शाइलॉक पे एक भी बात असर नहीं करी और वो अपनी बात से टस से मस ना हुआ। The young lawyer then said, then law allowed Shylock to take a pound of flesh and he could do that. तो फिर वकील ने बोला कि ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग आप 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेंगे तो आप ले लीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। At the same time, lawyer warned that while cutting off the flesh, Shylock should not shed even 1 drop of Antonio's blood. लेकिन अब लॉयर ने यानी वकील ने भी एक शर्त रख दी। उसने कहा कि आपको 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए ना, वो आप ले लीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, फ्लैश काटते समय एंटोनियो की बॉडी से एक बूंद भी खून नहीं टपकना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं भी विल में या जो भी उन्होंने साइन किया था एग्रीमेंट, उसमें नहीं लिखा था। तो देखा हमने वकील कितना ज़्यादा चालाक था। Also, he should cut exactly 1 pound of flesh, nothing less and nothing more. That would not be allowed by the law. और उन्होंने ये भी ऐड किया कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ही निकालेंगे, ना ज़्यादा और ना कम। अगर उन्होंने इन दोनों चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो उन्हें भी सज़ा हो सकती है। Shylock realized that he could not do what the young lawyer asked him to do, and he accepted his defeat. Antonio's life was saved. Shylock समझ गया कि जैसा उसके सामने प्रस्ताव रखा गया है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश काटेगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड तो निकलेगा, और वो कैसे मेजर कर सकता है 1 पाउंड ऑफ फ्लैश? ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो वो डर गया और पीछे हट गया। Who was the young lawyer? क्या आप गेस कर सकते हो कौन था वो यंग लॉयर? वेल, बसानियो और एंटोनियो ने बाद में पता लगाया कि वो जो यंग लॉयर था वो पोर्शिया थी। वो एक वकील के भेस में आकर उसने केस लड़ा। Later it was learned that Antonio's chips were safe, and so he had not in fact lost his money. Thus the story, which could have ended in a tragic manner, ended happily. और बाद में एक और खुशखबरी पता चली कि एंटोनियो की जो शिप्स थी वो सेफ थी और उसका पैसा वापस आ गया। तो इस तरीके की एक हैप्पी एंडिंग में ख़त्म हुई। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी।
स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़, आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से, उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए, और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो, और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।